अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, देखिए डाई हाइब्रिड कौन सा होगा, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाई हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि डाई का मतलब होता है दो। इसके पहले हमने मोनो हाइब्रिड देखा था, है ना। मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर हम लोग वहाँ पर ले रहे थे, उसमें वो कैरेक्टर हाइब्रिड था, राइट। मतलब डिसिमिलर अगर अलील होता है तो उसको हम लोग हाइब्रिड कह देते हैं। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर सीड शेप को दर्शा रहे हैं, और जो स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है ये सीड कलर को दर्शा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर ली है, पहला सीड शेप का, दूसरा सीड कलर का। तो हमने दो कैरेक्टर ली है और उसमें से भी दोनों कैरेक्टर हाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, डिसिमिलर अलील है। यहाँ पर एक कैपिटल वाई है, यहाँ पर एक स्मॉल वाई है, दोनों अलग है। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड कंडीशन हो जाएगा। हालांकि इस कंडीशन में सीड जो होगा वो राउंड होगा और कलर क्या होगा, वो येलो होगा। बिकॉज आपको पता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर रिसेसिव होता है, राइट। राउंड शेप जो है सीड का वो हमारा डोमिनेंट होता है, ठीक। कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैरेक्टर तो मैंने ली है लेकिन दोनों सेम अलील है, ठीक है, दोनों हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम F1 जनरेशन फॉर्म करेंगे, तो हम लेंगे कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर, और उसके बाद हम लेंगे रिसेसिव कैरेक्टर को, ठीक है। इसका गैमेट बन जाएगा एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। इसका गैमेट बन जाएगा एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारा राउंड सीड होगा और येलो कलर होगा इसका, इस सीड का, और सब डोमिनेंट है। और ये हमारा क्या होगा, रिंकल शेप होगा, बिकॉज ये रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल आर ये रिसेसिव है, और हमारा ग्रीन कलर होगा सीड का ग्रीन कलर होगा, ठीक है। ये हमारा गैमेट बन गया। अब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हमारा F1 जनरेशन बन गई, ठीक है। और F1 जनरेशन में आपको सीड कैसे मिलेंगे, आपको पता है कैपिटल आर जो है स्मॉल आर पर डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, सीड जो होगा वो राउंड होगा, और सिमिलरली ये जो कैपिटल वाई है ये स्मॉल वाई पर डोमिनेंट होगा, तो कलर भी इसका येलो होगा। येलो कलर डोमिनेंट है ना, ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है। तो ये हमारा F1 जनरेशन बन गया। अब हम लोग F2 जनरेशन बनाते हैं। F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन में जो भी हमें मिलता है उसको उसके साथ ही क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, यानी सेल्फिंग कर देते हैं। वही करते हैं हम लोग। कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसको इसी के साथ सेल्फिंग कर देते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका गैमेट कैसे बनाना है ध्यान से देखेंगे। हमें क्या करना है, पहले कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपको सेपरेट कर देना है। कर दिया आपने सेपरेट। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई लेना है और इस कैपिटल आर के साथ एक बार आपको स्मॉल वाई लेना है, ओके। उसी प्रकार से अब स्मॉल आर के साथ आपको एक बार कैपिटल वाई लेना है और स्मॉल आर के साथ एक बार आपको स्मॉल वाई लेना है, ठीक है। तो गैमेट क्या बन गए हमारे, आर वाई, ठीक है, एक गैमेट। उसके बाद आर और स्मॉल वाई एक गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी 4 गैमेट बन गए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 गैमेट बन जाएंगे, है ना। सेम इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। प्रोसेस तो आपको पता चल गया कैसे करना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बन जाएगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सो ये हमारे गैमेट्स बन जाएंगे। ये जो गैमेट्स हमें मिले हैं, अब इनका कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। देखिए इनका कॉम्बिनेशन अगर आप इस तरीके से निकालोगे ना तो पागल हो जाओगे, इसलिए हमने पनेट स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है, इस चीज़ को ईजी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पनेट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज आवर पनेट स्क्वायर। क्या करेंगे, इन गैमेट्स को यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके। सो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई। ध्यान से, केयरफुली, ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए इसका एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ पर लिखोगे आप। उसके बाद इसका एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ पर लिखोगे आप। उसी प्रकार से इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, कैपिटल वाई। एंड ये इसके साथ कर रहा है ना स्मॉल वाई, इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये इसके साथ बनाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये इसके साथ बनाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड देन स्मॉल आर कैपिटल वाई and then capital Y small y, and last one capital R small r capital Y small y, capital R small y small y, and small r capital Y small y, and last one small r small y small y। इस तरीके से हमें टोटल 16 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। इस तरीके से हमें 9:3:3:1 में मिलते हैं कॉम्बिनेशंस। 9 हो गया हमारा राउंड येलो, 3 हो जाएगा राउंड ग्रीन, 3 हो जाएगा रिंकल्ड येलो, एंड 1 हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। कैसे, देखिए ये हमारा क्या होगा, राउंड और येलो, ठीक है। ये क्या होगा, राउंड होगा, साथ ही साथ येलो होगा अगेन, क्योंकि ये वाई जो है कैपिटल वाई इस पे डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके से हमें ये रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो हमने पूरा किया ना क्रॉस, इस क्रॉस को कहा जाता है, हमने देखिए डाई हाइब्रिड लिया, 2 कैरेक्टर का हाइब्रिड लिया, और जो हमने क्रॉस किया इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस।